और मैं दरसू रहता हूँ, तो मैं उधर से पढ़ने आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसके कारण सारा पानी इधर आ जाता है। प्रेयर भी नहीं करवाते, तो छोटे छोटे बरामदों में हम प्रेयर करते हैं। और क्योंकि आउटसाइडर भी आते हैं यहाँ पे, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी पे रह जाता है। और जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की पूरी डैमेज हो चुकी हैं, जिसके कारण हम कभी कभी बाहर बैठते हैं बरसातों में, तो हम बाहर पढ़ते हैं उधर बरामदों में, जहाँ फिर डर रहता है कि कभी गिर ना जाए जब बारिश पड़ती है। तो जिस बरसात में भी बड़ा डर लगता है। और हाँ, करी आती हैं जहाँ पे लगा है कि ये नहीं गिर सकता, तो हम उधर बैठ जाते हैं और फिर हम उधर ही पढ़ते हैं। और जब कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमारा ध्यान कभी कभी वहाँ पे चला जाता है, और कभी कभी फिर हम पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण हमें कंसंट्रेशन नहीं रहती पढ़ने के लिए। दीप्ति खजूरिया है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च विद्यालय रोन है। हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो खेतों का सारा पानी हमारे ग्राउंड में आता है। ना हम प्रेयर कर पाते हैं, ना हम चल पाते हैं। अब बरसात के दिनों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो लोगों के जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो सारे हमारे ग्राउंड्स में आते हैं। हमने पेड़ पौधे लगाए होते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। आउटसाइडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा इससे पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग है जो कि पूरी डैमेज है, उसमें जगह जगह पे क्रैक्स आए हैं। एक रूम तो ऐसा है जिसकी बैक साइड से दीवार ही टूट गई है, तो जो ये खिड़कियाँ इनके भी जालियाँ वगैरह निकल गई हैं, बैठने की जगह नहीं होती है। तो टीचर्स बिठाते भी नहीं हैं इस बिल्डिंग में। तो जो कोई बिल्डिंग है जिसमें लीकेज होता है, बरसात के दिनों में उसमें से पानी निकलता है, और मिरर वगैरह खिड़कियों के सारे टूट गए हैं। तो देखो, जब कंबाइन क्लासेस होती है हमारी 2-2 3 की, तो बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि 3 टीचर एक साथ क्लासेस लेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस तो होती ही है। मीडिया के थ्रू यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल है उसको बाउंड्री वॉल प्रोवाइड हो, और हमारी जो बिल्डिंग है ये न्यू बने। साथ में हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम भी है, वो भी मुश्किल से बैठते हैं, वो भी एकदम डैमेज है, तो वो भी न्यू बनना चाहिए। मैं साबका सरपंच कृष्ण सिंह, पंचायत रोन। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इसकी बिल्डिंग के जो 4 कमरे डैमेज हैं। एक कमरे में के अंदर 2-2 क्लासें चलती हैं, जहाँ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के दिनों में भी बच्चों को बाहर ही बैठना पड़ता है। ये काफ़ी समय से ये कमरे जो डैमेज हैं, मैं सीओ साहब के पास ही पहले भी कई बार मिला था कि भाई इसके लिए कुछ किया जाए, नई बिल्डिंग के लिए कुछ प्रपोजल हमारे को दिया जाए। उन्होंने तो दी थी, वैसे ये पास में जो बिल्डिंग है ये नई बनी है, लेकिन अभी भी कमरे बहुत कम है। तो मैं सीओ साहब से सीओ मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन कमरों को नया दिया जाए, ये तोड़ करके नए बनाए जाएँ, जिससे बच्चे आसानी से एक कमरे में एक ही क्लास चल सके, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। ये 10वीं तक का स्कूल है और 160 बच्चे टोटल इसमें हैं। क्या कहना चाहिए? मैं यह कहना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहने को तो हाई स्कूल है, सिटी के पास है सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन जहाँ की जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल की वजह से यहाँ के जो 10वीं क्लास के पेपर होते हैं, सिक्योरिटी की वजह से वो जहाँ पेपर नहीं हो पाते। मैं कई बार जाके ऑफिस में उनसे मिला कि बाउंड्री वाल के लिए हमें फंड्स दीजिए, जिससे बाउंड्री वाल स्कूल की बन सके। लेकिन ये प्रपोजल तो किया, लेकिन बनती नहीं है, जिससे हमारे बच्चे जो है 10वीं के पेपर देने के लिए उधमपुर जाते हैं। कई बार बच्चों के पेपर ही मिस हो जाते हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्डिंग नई बनाई जाए और ये बाउंड्री वाल जो स्कूल में कमी है इनको दूर किया जाए।